ठीक है, चलो। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग केसेस ना पढ़ रहे थे और आज हम लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग एनसीईआरटी का सीरियल वाइज क्वेश्चन बताएंगे और केसेस ना कभी। ठीक है, तो आप लोग एकदम अलर्ट रहिए। बस आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, एकदम सीरियस होके घर में पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, इधर थोड़ा बारिश का मौसम काफी चल रहा है। ठीक है, जिसके कारण हम रेगुलर क्लास नहीं ले पाते हैं जूम पे, लेकिन अब आपसे हम वादा करते हैं कि डेली आपको मेरा 2-3 वीडियो डेली अपलोड होता रहेगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं, आप ट्यूसडे तक, डेट मीन्स मंगलवार तक इंतज़ार करिए। यानी कहने का मतलब ये है कि आप 14 तारीख तक इंतज़ार करिए। 15 तारीख से रेगुलर आपको जो है ना वेक्टर का, कैलकुलस का, मैट्रिक्स का वीडियो मिलता रहेगा। एकदम अलर्ट रहिए। ठीक है, मैंने बहुत कुछ कोशिश किया कि जूम पे क्लास लें, बट बारिश इतना घनघोर होता है जिसके कारण कभी नेट स्लो हो जाता है, बहुत सारा प्रॉब्लम है और बच्चे भी बहुत कम शामिल हो पाते हैं, जिसके कारण हम क्लास नहीं ले पाते हैं। तो बस आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, एकदम सीरियस होकर पढ़ाई करिए। ठीक है, और और अभी आपके पास समय कम है, एनसीईआरटी बुक को 2-3 बार करके पूरा बना लीजिए। हम आपको बोर्ड पे एक एक क्वेश्चन बताएंगे, बस आपको एक ही काम करना है, बार बार रिवीजन करना है। तो डायरेक्ट हम लोग डेली और लगातार वीडियो मिलता ही रहेगा। इधर थोड़ा कुछ प्रॉब्लम था जिसके कारण हम आपको प्रॉपर समय नहीं दे पाते थे। घर पे हैं, कुछ घर में काम चल रहा था जिसके कारण हम आपको प्रॉपर समय नहीं दे पाते हैं। इसके लिए हम आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। लेकिन अब आपसे हम प्रॉमिस करते हैं कि लगातार आपको वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो आज हम लोग देखिए, हम कैलकुलस में 5.1 इसको बचा के रखे हैं, इसको हम बाद में पढ़ाएंगे। अब 5.2 से स्टार्ट करते हैं। देखने से ही आपको एकदम क्लियर लग रहा है। 5.2 कौन सा बुक? एनसीईआरटी बुक। किस क्लास के लिए? 12th। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन है आपका, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, इफ साइन x² + 5 फाइंड dy/dx। इस सवाल को हम दो मेथड से बताएंगे, एक चेन रूल और एक डायरेक्ट मेथड। ठीक ना? तो आपको जो बेटर मेथड लगेगा उसको आप यूज करेंगे। सबसे पहला चीज जानिए बाबू, हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। उसके बाद लेट मतलब मान लीजिए y बराबर आपके सामने टर्म क्या है, y x sin² + 5। ये क्वेश्चन है। अब जरा देखिए, इसको हम दो मेथड से बनाएंगे, पहले चेन रूल से। अब एक पॉइंट लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। इसका मतलब ये हुआ दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने पर। तो सबसे पहला चीज देखिए, हमें क्या चाहिए, dy/dx। तो चेन रूल का कहना क्या है, देखिए चेन रूल क्या होता है, जिसका डिफरेंशिएशन करते हैं उसको हम लोग ऊपर में लिखते हैं और जिसका डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं उसको हम लोग नीचे में लिखते हैं। तो सबसे पहला चीज देखिए, साइन x² + 5। मेरे प्यारे दोस्त,
अगर आप साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो बच जाएगा ना, इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, नीचे। चेन रूल का क्या कहना है, जिसका डिफरेंशिएशन करेंगे उसको ऊपर, जिसका डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे उसको नीचे। तो चेन रूल का मतलब यही होता है। और भागलपुर में जितने भी टीचर हैं सब लोग चेन रूल से ही सवाल बताते हैं। तो हम आपको इस तरह का सवाल बनाने के लिए हमने आप सबों को 3 मेथड बताया है, लेकिन आपको जो मेथड पसंद आए उसको उस मेथड से बनाइए। एक चीज और, अगर किन्हीं को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो आपसे हमेशा एक रिक्वेस्ट है, आप हमेशा पार्ट 1 पार्ट 2 सीरियल वाइज वीडियो देखिए। तो देखिए, पहले साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बच जाएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करिए, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, गुना। अब तो नीचे में कुछ नहीं है ना, तो जब नीचे में कुछ नहीं दिखाई पड़े तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, dx। जैसे dx लिखे गाड़ी को क्या कर देना है, स्टॉप। अब देखिए dy बाई dx, क्या आपको पता है साइन का डिफरेंशिएशन, बोलिए, भूल गए क्या, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन होता है आपका कोस एक्स। साइन का डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, इस x के जगह क्या है, x की जगह है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5। फिर अंदर वाला, अंदर का डिफरेंस देखिए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है। अब ये कैसे होता है एक्स स्क्वायर का 2x, तो इसके लिए आप मेरा पार्ट 1 वीडियो देखिए, है ना, उसमें सारा चीज हम बताए हुए हैं। और ये कांस्टेंट टर्म, इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो फाइनली dy बाई dx, तो इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा कुछ होगा। याद रखिए, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, गुना, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। याद रखिएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, x का 1 हो जाएगा सर, और x का डिफरेंशिएशन हमेशा 1 होता है। तो कहने का मतलब ये है, अब आपके मन में होगा क्या सर ये 2x इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, नहीं, ये 2x इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल नहीं। 2x क्या इनके साथ गुना होगा, नहीं। क्यों गुना नहीं होगा, क्योंकि ये जो आप एक्स स्क्वायर प्लस 5 देख रहे हैं ना, ये इसका एंगल है कोस का, इसलिए गुना नहीं होगा। तो इसलिए हम इसको फाइनली तोड़ के क्या लिखेंगे, 2x फिर कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5, डेट इज योर फाइनल आंसर। हम आपको जानकारी के लिए बता दें, अभी जो हम सवाल बताए हैं इस मेथड को हम लोग, अभी जो सवाल बताए हैं, ये जो सवाल आप देख रहे हैं इसको हम चेन रूल से बनाए हैं, ठीक है ना। तो अभी जो आप सवाल देख रहे हैं इसको हम चेन रूल से बनाए हैं। तो चेन रूल में क्या होता है, देखिए पहली बात आप ये जानिए, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप। पहले हम लोग साइन का करेंगे, फिर अंदर वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो साइन का डिफरेंशिएशन किए तो अंदर वाला का डिफरेंशिएशन करना था तो उसको नीचे लिख दिए, फिर अंदर वाला का किए, फिर, तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप। तो आप समझ में आ गया, चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो अभी जो हम सवाल बताए, यही सवाल को हम लोग अभी जो हम बनाए हैं, ये जो आप मेथड देख रहे हैं, इस मेथड को हम लोग अभी जो मेथड से बनाए हैं, ये है आपका चेन रूल, ठीक ना। ये आपका कौन सा मेथड है, चेन रूल। चेन रूल से इसको इस तरह बनाया जाता है। लेकिन आपको हम एक डायरेक्ट मेथड भी बताए थे ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए, तो आप समझ में आ गया, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, इसी सवाल को हम लोग दूसरे मेथड से बताएंगे, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए अब हम लोग डायरेक्ट मेथड से बनाएंगे। तो देखिए डायरेक्ट मेथड से क्या होता है, ध्यान से देखिए। और ये जादू है, इसको आपको याद करने के लिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो आप देख रहे हैं साइन का कोस होता है, ये सब जादू है ना। आपको एक इसको देखने से दो फायदा है। एक आपका फॉर्मूला पूरा रटा रहा है, दूसरी बात एक टीचर अगर आप मेरे जगह होते तो सवाल को कैसे सोचते, वही चीज है और कुछ नहीं है। तो फाइनली क्या हो गया, अब हम इसको दूसरे मेथड से बताते हैं। तो इसमें भी वही पॉइंट लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो गया आपका dy बाई dx हो गया, ठीक है। और d साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखिए सबसे पहला चीज देखिए, ये सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए बाबू, पहले हम लोग किसका करेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का देखिए कोस एक्स, लेकिन x की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखिए साइन का हो गया, तो अब अंदर वाला का करिए। तो अंदर वाला का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, एक्स स्क्वायर का होता है 2x और कांस्टेंट का क्या होता है 0। और इनको जब सॉल्व करेंगे ऐसा कुछ होगा। याद रखिएगा मेरे दोस्त, 2x को इनके साथ मल्टीप्लाई नहीं करिएगा, यानी ये और ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये कोस के लिए ये एंगल का काम कर रहा है, ये अलग चीज है। तो हम इसको क्या करेंगे, ये 2x को डायरेक्ट यहां पे लिखेंगे, कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5। आपने क्या देखा, दोनों कंडीशन में सेम ही आंसर आता है, लेकिन मेरे ख्याल से आपको सबसे आसान मेथड यही लगा होगा। तो इसी मेथड से हम लोग सारे सवाल को बनाएंगे। कोई डाउट है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये था आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 का पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन को हम लोग दो मेथड से बनाए, समझ में आ गया। अब अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। चलिए कोई डाउट है, किसी को भी डाउट होता है बाबू, अगर आपको कुछ भी दिक्कत होता है, ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर भी और पर्सनल नंबर भी, आप इस पे मुझसे जरूर बातें करिए। कुछ भी डाउट होता है, मुझसे घबराने के लिए मुझसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पूरे इंडिया में मेरे जैसा जोली मूड वाला टीचर होगा ही नहीं, इसलिए घबराने की बिल्कुल जरूरत हो गया। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, इफ कोस सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कोस साइन एक्स और फाइंड dy बाई dx। तो कहने का मतलब dy बाई dx क्या होगा। तो ये सवाल को भी हम लोग दो मेथड से बना सकते हैं, एक चेन रूल से, एक डायरेक्ट मेथड से। अगर इस सवाल को अगर हम लोग चेन रूल से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट मतलब मान लेंगे बाबू y बराबर क्या हो गया, कोस साइन एक्स, नहीं y बराबर क्या हो गया, y इक्वल टू हो गया कोस साइन एक्स। एक पॉइंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब ये हो गया, आप तो जानते ही हैं हिंदी में, दोनों तरफ x के सापेक्ष में
क्या करने पर? अवकलन x के सापेक्ष में अवकलन करने पर। अब जरा देखिए, तो ये क्या हो जाएगा? dy बाई dx। तो ऐसा करते हैं, हम चेन रूल से बनाते हैं। तो देखिए, कहिए ना बाबू, पहले हम किसका करेंगे? कोस का डिफरेंशिएशन करेंगे। जब कोस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो बच जाएगा ना साइन एक्स। इसको हम लोग कहां लिख देंगे? नीचे, ठीक है। अब फिर किसका करेंगे? साइन का। तो नीचे में तो कुछ बचेगा नहीं, तो नीचे में जैसे क्या लिख देंगे अपने मन से? dx। जैसे dx आया, गाड़ी स्टॉप। समझ गए ना? अब हम लोग क्या करेंगे? dy बाई dx। एक बात बताइए, कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कोस का डिफरेंशिएशन यानी कोस का डिफरेंशिएशन होता है आपका, यानी कोस का डिफरेंशिएशन होता है, भूल गए क्या? माइनस साइन एक्स। यानी कोस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। तो देखिए, कोस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन एक्स की जगह क्या है? एक्स की जगह क्या है? साइन एक्स। तो साइन एक्स लिख देंगे। अब फिर साइन का डिफरेंशिएशन कोस होगा। कोई दिक्कत है? अब यहां पे dy बाई dx क्या हो जाएगा? पहले कोस को पहले लिख दीजिए, कोई बात नहीं। किसको पहले लिखेंगे? पहले कोस को लिख दीजिए। अब फिर बाद में पहले इसको लिखे, बाद में ये टर्म को उतार दीजिए। साइन एक्स, यही क्या हो गया? डायरेक्ट आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लिया जाए। और ये तो आप देख रहे हैं, ये जादू है। ये हम आपको रटाने के लिए, ये फॉर्मूला सब रटाने के लिए ये काम करते हैं। यहां तक आप नोट कर लीजिए। इस सवाल को हम एक और मेथड से बताएंगे। इस सवाल को हम लोग एक और मेथड से बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो कहने का मतलब आप सीख गए ये सवाल को भी। चलिए, एक और मेथड से इसी सवाल को बनाएंगे। अभी जो हम बताए ये सवाल, इस सवाल को हम जो अभी बताए, इस सवाल को हम बोलते हैं चेन रूल। अभी जो मेथड से बताए, लेकिन आपको हम बता दें कि एग्जाम हॉल में कभी ये नहीं पूछता है कि आप सवाल को चेन रूल से बनाइए कि किस मेथड से बनाइए, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक पॉइंट लिखेंगे। यहां पे पॉइंट क्या हो जाएगा? फिर से डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष में अवकलन करने पर बटे क्या हो गया? dx। पहले किसको करेंगे बाबू? कोस को। कोस का डिफरेंशिएशन देखिए वहां
माइनस साइन एक्स, लेकिन एक्स की जगह क्या है? साइन एक्स। साइन एक्स। कोस का हो गया, आप किसका करेंगे? अंदर का। साइन एक्स का। साइन एक्स का क्या होता है? कोस एक्स। cos x। नहीं, अब डायरेक्ट फाइनल आंसर क्या हो गया? डी वाई बाई डी एक्स। इसको इस टर्म को पहले लिख दीजिए, इस टर्म को बाद में लिख दीजिए, या ऐसे भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत। यही क्या हो गया आपका? ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। तो आप लोग चेन रूल समझ गए, लेकिन आप लोग अगर चेन रूल ये सब बहुत डीप नॉलेज चाहते हैं तो मेरा सीरियल वाइज वीडियो है, आप देख लीजिएगा। वहां पे मैंने सारा मेथड बता दिया, पूरा थ्योरी पढ़ा दिया है। तो आप लोग जरूर पहले मेरा सारा वीडियो को देखिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है ना? तब मजा आएगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर क्वेश्चन में, इफ साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो देखिए इसका मतलब ये हो गया कि साइन ए एक्स प्लस बी, तो फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो देखो इस सवाल को हम लोग डायरेक्ट मेथड से बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, y बराबर क्या हो गया आपका? साइन ए एक्स प्लस बी, ये है आपका। y इक्वल टू क्या हो गया? साइन ए एक्स प्लस बी। तो सबसे पहले एक पॉइंट लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने को। तो देखिए dy बाई dx लिखे, बराबर क्या हो गया? d साइन ए एक्स प्लस बी, बाय क्या हो गया? dx। तो सबसे पहले क्या करेंगे बाबू? साइन का डिफरेंशिएशन। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कोस x, लेकिन x की जगह क्या है? ये पूरा टर्म। साइन का क्या होता है? कोस। साइन का क्या होता है? कोस x। x की जगह क्या है? अरे x की जगह क्या है बाबू? x की जगह है आपका ax प्लस बी, कहिए ना। साइन का क्या होता है? कोस ना, और x की जगह क्या है? ax प्लस बी, तो डायरेक्ट हम कोस x प्लस बी लिख दिए। एक बात बताइए, अभी आपने किसका डिफरेंशिएशन किया है? सिर्फ साइन का। अब अंदर वाला का डिफरेंशिएशन करिए। तो हम एक चीज आप समूह को बताए थे, शायद आप भूल गए। अगर हम आपको बोले थे ए से लेकर पी तक कांस्टेंट टर्म होता है, ए से लेकर पी तक कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अब बाद बाकी क्या होता है? वेरिएबल। अब देखिए ax है, यहां पे क्या है? ax, तो ए कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर करिए। और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? भूल गए तो याद करिए, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो ये हो गया a इंटू 1 हो गया, और b कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो ये हो गया आपका कोस ax प्लस बी, और इनको हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? a। तो याद रखिएगा, ये पॉइंट को आप गुना समझिए, ये गुना। क्या ये a के साथ गुना होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये कोस के लिए एंगल का काम कर रहा है। कैसे? जैसे मान के चलिए कोस 45 बोले, तो कोस के लिए ये क्या है? एंगल है। उसी तरीके से कोस के लिए ये एंगल है। तो ये दोनों आपस में, यानी ये और ये आपस में गुना नहीं होगा,
इसको आप क्या करिए, शुरू में लिख दीजिए, ये हो गया a cos ax प्लस b, यही क्या हो गया dy बाई dx, डायरेक्ट फाइनल आंसर। और याद करिए, देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हम आपको याद करवाने के लिए हम कैसे सोचते हैं उसके लिए ये सब बता रहे हैं। ये सब आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। अगर सवाल का सलूशन कहां से कहां तक हो गया, यहां से यहां तक, एग्जाम में ऐसे बनाएंगे, ये सब तो जादू हम बताते हैं समझाने के लिए, ठीक ना। उससे 2 फार्मूला है, हिंट से फार्मूला भी याद हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया, आप आराम से स्क्रीनशॉट लेते जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, इफ sec 10 रूट x, ये है आपका अगला क्वेश्चन। सवाल कुछ इस टाइप से, sec 10 फिर रूट x, फिर ये सबसे पहला चीज देखिए, हमें क्या चाहिए बाबू, फाइंड dy बाई dx निकालिए। तो dy बाई dx का मतलब क्या, सीधा डिफरेंशिएशन यानी अवकलन करिए। तो सबसे पहला चीज देखिए, हम लोग क्या करेंगे, लेट, इनको थोड़ा अच्छे से लिखिए। हम इसको कैसे लिखेंगे, सेक 10 रूट एक्स। जरा देखिए ये सवाल को हम बनाएंगे कैसे। तो पहले हम कोस का, सेक का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर tan का करेंगे, और फिर क्या करेंगे, रूट एक्स का। ये सवाल आपको 3 स्टेप में बनेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका कंफ्यूजन नहीं हो तो पहले आप चेक भी कर सकते हैं, है ना। ये सवाल आपको 3 मेथड से बनेगा। अब जरा देखिए, एनसीईआरटी के लिए मत सोचिए, बहुत लोग एनसीईआरटी को लेकर परेशान रहते हैं। एनसीईआरटी बोले तो हम 2 महीना में पूरा A to Z खत्म कर देंगे, एनसीईआरटी के लिए सोचना नहीं है। सबसे पहला चीज, एक पॉइंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे जानते हैं बाबू, आप सबों को पता है क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। इसका मतलब ये हो गया, देख लो एनसीईआरटी वाला भैया, टेंशन नहीं लेना है, आपको बताते हैं 2-3 बार बनाइए, एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा। दोनों तरफ x के सापेक्ष में अब कलन करने पर, तो सबसे पहला चीज जानिए, dy बाई dx बराबर d sec 10 रूट x, अब बाई क्या हो गया dx। एक बात बताइए, क्या होगा भैया, पहले किसका करेंगे, सेक का। तो सेक का डिफरेंशिएशन क्या आपको पता है, गुड, थैंक यू।
सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू क्या, 10x नहीं होता है तो क्या होता है, तो डायरेक्टली क्या हो गया, सेक एक्स, लेकिन x की जगह क्या है, ये पूरा टर्म x की जगह है नहीं, Yes, sir. तो ये हो जाएगा सेक एक्स, x की जगह क्या है 10x रूट एक्स, कोई दिक्कत है, फिर क्या है 10x, फिर x की जगह क्या है, ये x की जगह ये गोल डब्बा डब्बा, तो ये हो गया आपका 10 रूट एक्स। अभी हमने क्या किया है बाबू, अभी हमने यही किया है, सिर्फ सेक का डिफरेंशिएशन किया, किसका किया डिफरेंशिएशन, सेक का, अभी किसका डिफरेंशिएशन किए, सेक का, अब किसका करेंगे 10 का, तो 10 का डिफरेंशिएशन क्या आपको पता है, 10 का माइनस सेक स्क्वायर। अगर आप भूल गए हैं तो घबराना नहीं है, ये हो गया आपका सेक सेक स्क्वायर। स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स और x की जगह क्या है, x की जगह क्या है रूट एक्स, तो यहाँ पे आप क्या डाल दीजिए रूट एक्स, ठीक है, और भूल गए क्या, देखिए सेक का डिफरेंशिएशन यहां से यहां तक, 10 का डिफरेंशिएशन यहां से यहां तक, अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है, 1/2 गुड, आपको पता है, कहिए ना क्या होता है, 1/2 जो क्वेश्चन में होता है। 1/2 लिख के डायरेक्ट क्वेश्चन को उतार दीजिए, हम आपको पूरा जादू सब बताए हैं, मेरा सारा वीडियो को देखा करिए, ठीक है, अब ये हो गया डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स, तो ये देखिए पूरा इसको अच्छे से लिखिए, तो लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहला चीज, कभी कभी ये भी क्वेश्चन होता है, लिखने का तरीका यही है, जिसका एंगल छोटा हो उसको पहले लिखा जाता है, देखिए इसका एंगल छोटा है तो पहले इसको लिखिए, या बहुत लोग के मन में है कि सर हम ऐसे छोड़ देंगे तो क्या आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा, एकदम आप यहां तक भी छोड़ दीजिएगा ना, ये जो डबल टिक आउट किए हैं अगर यहां तक भी छोड़ दीजिएगा ना तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको थोड़ा सजाने आता है तो सजाइए, फिर से याद करिए, लिखने का तरीका है जिसका एंगल छोटा हो उसको पहले लिखा जाता है और जिसका एंगल बड़ा हो उसको बाद में लिखा जाता है, देखिए सेक स्क्वायर का एंगल कितना छोटा है उसको पहले लिखेंगे, तो फाइनली क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स, अब ये पहले ये टर्म को लिखेंगे, अब यहां से यहां लिखेंगे, तो ये क्या हो गया आपका सेक 10 रूट एक्स, फिर क्या हो गया 10 रूट एक्स, ठीक है, ये पूरा टर्म लिखा गया और नीचे में डायरेक्ट क्या लिख देंगे 2 रूट एक्स, और ये हो गया आपका फाइनली डी बाय dx, ठीक है, और ये रहा आपका जादू, ये जादू हम आपको समझाने के लिए करते हैं, तो फाइनल आंसर आपका यहीं से यहीं तक हो गया, ठीक है, नोट कर लिया जाए, अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये था आपका चौथा नंबर, अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कहीं कोई डाउट है आराम से इसको देखते जाइए, चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ गया A to Z, आराम से आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ले सकते हैं, एक मिनट सेम है उसको वो नहीं लेंगे कॉमन। यहाँ कॉमन आप ले नहीं ले सकते हैं, ठीक है, ले भी सकते हैं या ऐसे भी छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा,
चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो अगला क्वेश्चन है आपका क्या है, 5, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ मतलब होता है यदि, साइन ax बाई कोस cx प्लस डी, फाइंड dy बाई dx। यानी आपको क्वेश्चन में बोला है dy बाई dx क्या होगा। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, फंटास्टिक क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए 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 इसमें करना क्या है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम लोग को करना क्या है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, भूल गए क्या आप? सॉल्यूशन लेट y इक्वल टू की हुआ साइन ax प्लस बी, अब y क्या हो गया, कोस cx प्लस डी। यहां तक कोई किसी को प्रॉब्लम है? ओके। अब जरा सोचिए, हम आपको एक मेथड बताए थे, डिवीजन रूल, याद आ गया? डिवीजन रूल बताए थे। डिवीजन रूल में क्या बताए थे, अगर आपको ऐसा कुछ चेहरा नजर आए, इफ u बाई भी, यानी सीधा जाने जब बट्टे वाला दिखाई पड़े, तो हम इसका dy बाई dx कैसे लिखेंगे? तो याद करिए, पहले v को आगे लिखेंगे du बाई dx माइनस फिर u को, फिर dv बाई dx, नीचे में की v स्क्वायर। नहीं बताए थे? याद करिए, अगर आप भूल गए हैं तो यहां से रिवीजन कर लीजिए। यही तो मेरा जादू है। चलिए अब जरा देखिए, इस टर्म को आप दिमाग में सेट करिए u, और इसको सेट करिए v, और एक पॉइंट आराम से आप लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो कहने का मतलब ये हो गया dy बाई dx, यानी d साइन, अच्छा डायरेक्ट छोड़िए। अब देखिए जरा सोचिए ना, वहां पे पहले किसको बाहर करो, किसको बाहर करो, v को v क्या है आपका, cos into cx plus d, यानी कोस cx प्लस डी, नहीं yes sir, कोस cx प्लस डी। अब किसको अंदर करना है, d into sin साइन ax प्लस बी, अब बाई क्या हो गया dx, फिर माइनस। अब किसको बाहर करेंगे, बोलिए ना, अब बोलिए। u को बाहर करेंगे, u को बाहर करेंगे, u क्या है सर, बोलिए। sin साइन into ax प्लस, अब किसको अंदर करेंगे, बोलिए मेरे भाई, कोस cx प्लस डी। अब बाई क्या हो गया डी, नीचे में क्या है जरा बताएंगे आप, नीचे में है आपका v स्क्वायर, मतलब cos into cx, यानी नीचे में आपका v स्क्वायर, v बोले तो कोस, यानी cx प्लस डी, और ये पूरे टर्म का होल स्क्वायर। कोई डाउट है? no sir, अब जरा देखिए dy बाई dx, अब देखिए कोस cx प्लस डी हुआ। अब किसका करेंगे, अरे इसको जैसे है वैसे उतार दीजिए, ये जो देख रहे हैं ना वैसे उतार दीजिए, लेकिन इसके साथ डी लगा हुआ, डी फॉर डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन का मतलब होता है अवकलन। पहले किसका करेंगे बाबू, साइन का। याद करिए, भूल गए क्या, अभी तुरंत हम बताए थे, cos होता है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू,
कोस एक्स, ठीक ना, और कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब जरा देखिए साइन का कोस एक्स, लेकिन एक्स के जगह ये पूरा ब्रैकेट ना, तो ब्रैकेट में क्या है ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब किस साइन का किया, अब किसका करेंगे ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन, तो ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा ए गुना वन, ए कांस्टेंट टर्म एक्स का वन और ये कांस्टेंट टर्म, याद करिएगा कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है, तो ये हो गया आपका जीरो, ठीक है। तो कहने का मतलब आपका ये सारा कहानी खत्म हो गया, ठीक है। फिर माइनस, अब ये जो देख रहे हैं इसको जैसे के तैसे उतार दीजिए, यानी साइन ए एक्स प्लस बी। अब जरा देखिए कोस का डिफरेंशिएशन, देखिए कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, एक्स के जगह क्या है, एक्स के जगह क्या है, एक्स के जगह यही, एक्स के जगह यही है, तो यानी सी एक्स प्लस डी। अभी आपने किसका किया है कोस का डिफरेंशिएशन किया है, फिर अंदर वाला का डिफरेंशिएशन, तो अंदर वाला का डिफरेंशिएशन क्या होगा c इंटू वन प्लस जीरो। कैसे, c कांस्टेंट टर्म बाहर, x का वन और d कांस्टेंट टर्म जीरो। याद रखिएगा बाबू, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया रहे तो देखिए ये कांस्टेंट टर्म इसको बाहर कर दीजिए, इसको कुछ मत करिए। याद रखिएगा एक चीज हमेशा याद रखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि x का डिफरेंशिएशन जीरो लेकिन 4x का डिफरेंशिएशन तो 4 होगा, क्यों, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 तो 4 गुना 1 बराबर 4, लेकिन अगर ओनली 4 रहे तो उसका डिफरेंशिएशन 0। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए m का डिफरेंशिएशन 0, 8 का डिफरेंशिएशन 0, 7 का डिफरेंशिएशन 0, 1000 का डिफरेंशिएशन 0, तो अगर ओनली कांस्टेंट टर्म दिखाई पड़े तो उसका डिफरेंशिएशन 0। लेकिन कांस्टेंट टर्म अगर कोई वेरिएबल के साथ रहेगा तो कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करेंगे। यहां तक समझ में आ गया, कहीं कोई तरह का प्रॉब्लम है? नीचे में क्या होगा, एक चीज हम जानकारी के लिए आप सबों को बता दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर ऐसा चेहरा दिखाई पड़े ना तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ऐसे, समझ गए ना, ये हम बताए थे। इसका मतलब ये पूरे पे नहीं, सिर्फ अब आया समझ में, ठीक है। अगर यहां तक भी अगर आप लिख के छोड़ देते हैं तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा, समझ गए ना। और यहां तक अगर आप इतना भी कैलकुलेशन कर देते हैं तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको बेसिक चीज सब पता है तो और भी आप स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं। अब जरा देखो dy बाई dx बराबर हो गया इसको कोस सी एक्स प्लस डी, और फिर क्या हो गया कोस ए एक्स प्लस बी। और इसको जब हल करेंगे ना तो ये ए हो जाएगा, नहीं, इसको जब हल करिएगा तो ए हो जाएगा, यानी इसकी बात करें, इसको जब हल करिएगा तो ए हो जाएगा। फिर देखिए माइनस और ये माइनस मिलके की हुआ प्लस, तो यहां पे हो गया आपका साइन ए एक्स प्लस बी, और ये हो गया आपका साइन सी एक्स प्लस डी, और इसको जब हल करिएगा तो ये हो जाएगा आपका सी। कोई डाउट है? और नीचे में क्या हो गया, यानी नीचे में हो गया आपका कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। फिर से
अगर यहां तक भी आप छोड़ दीजिएगा ना बाबू, तो फुल में फुल मास मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा कैलकुलेशन सब पता है तो आप आगे भी बढ़ सकते हैं। आप आगे कैसे बढ़ेंगे तो ध्यान से देखिए, dy बाई dx बराबर, देखिए हम क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे, ब्रेक यानी अलग, इसको थोड़ा सा गुना करिए, ये पूरा टर्म को थोड़ा सा, ब्रेक का मतलब क्या, ब्रेक का मतलब ये है बाबू, जैसे x प्लस वाई बाई टू है तो हम नहीं लिख सकते हैं x बाई टू वाई बाई टू, नहीं लिख सकते हैं। ब्रेक का मतलब क्या, अगर आपको कोई पूछे इसको ब्रेक करिए तो 4/2 प्लस 6/2 नहीं लिख सकते हैं इस तरह, तो उसी तरीके से हम इसको ब्रेक कर देंगे। और ज्यादा आपको प्रॉब्लम हो तो आप यहीं तक करके छोड़ दीजिएगा, ठीक ना। अगर आपको ज्यादा मुश्किल आगे नहीं कैलकुलेशन समझ में आता है तो यहीं तक आप छोड़ दीजिएगा। डिफरेंस देखिए, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डिफरेंशिएशन करना, लेकिन आपको बेसिक सब बात पता है तो और भी आगे चल सकते हैं। इसको तोड़ दीजिए, तोड़ेंगे तो क्या होगा, कोस cx प्लस डी, और ये a को क्या करेंगे, आगे लिख दीजिए, नहीं अरे बाबू ये a को हम क्या करेंगे, आगे लिख देते हैं। बटे क्या हो गया आपका, बोलिए, cos स्क्वायर प्लस x, फिर क्या प्लस, ये साइन ए एक्स प्लस बी, और ये सी को क्या करेंगे, आगे लिख दीजिए, नहीं अरे ये सी को हम लोग क्या करेंगे, ये सी को आगे लिखेंगे, यहां हो गया आपका साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी, बाय क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। हम क्या किए, सिर्फ ब्रेक किए, ब्रेक का मतलब होता है अलग अलग तोड़ दिए हैं, समझे। हमने क्या किया, ब्रेक किया। अब जरा देखिए, ये जो कोस स्क्वायर है इसको दो बार हम नहीं लिख सकते हैं, ये स्क्वायर का मतलब क्या होता है, दो बार लिखना, याद रखिएगा, इसको हम नहीं लिख सकते हैं बाबू, कोस एक्स इंटू कोस एक्स नहीं लिख सकते हैं, बोलिए, इसको इस तरह नहीं लिख सकते हैं, उसी तरीके से इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं। तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा आपका, डी बाई डी एक्स हो जाएगा, ध्यान से देखिए, यानी ये हो जाएगा आपका कोस सी एक्स प्लस डी, और ये हो जाएगा कोस, ऐसा कुछ होगा नहीं होगा, अभी हम क्या किए, डायरेक्ट ऊपर वाला को उतार दिए, और ये इसका मतलब दो बार कोस सी एक्स प्लस डी, नहीं yes sir, अब फिर एक बार, cx प्लस d, समझते जा रहे हैं, yes sir, कोई दिक्कत है, फिर प्लस इसको, अभी हम क्या किए, ऊपर वाला को हम लिख दिए हैं, और यहां पे क्या हो गया आपका सी एक्स प्लस डी, और नीचे में इसको दो बार तोड़ के लिख दीजिए, ठीक है। अब फिर एक बार और लिखिए, कोई दिक्कत है कोई दिक्कत, बोलिए। no sir, अच्छा, अब जरा देखिए, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, अब जरा देखो बाबू, दिस कैंसिल, नहीं yes sir, क्यों कैंसिल हुआ, दोनों का एंगल सेम था। अब देखिए ये तो कैंसिल कर दिए, अब हम क्या करेंगे,
अब क्या ये दोनों कैंसिल होगा? नहीं होगा। क्या है? तो यहाँ पे ax प्लस बी है और यहाँ पे cx प्लस डी है, दोनों का एंगल सेम तो नहीं है। अब यहाँ पे पहले ऊपर में क्या क्या बचा है उसको लिख लीजिए। a कोस ax प्लस बी हुआ, नहीं समझे? कहने का मतलब ये और ये पूरा टर्म बच गया ना। अब नीचे में क्या बचा? कोस cx प्लस डी। याद करिए आप, 1 बाई कोस x की कहलाता है। अरे का वहां देखो, 1 बाय कोस क्या कहलाएगा? सेक एक्स कहलाएगा ना। तो आप जरा सोचिए ना, ये कोस जरा ऊपर जाएगा तो की कहलाएगा? ये कोसवा को ऊपर ले जाएंगे तो वहां पे क्या होगा? सेक एक्स ना। अरे इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा? ये समझे कैसे हुआ? अरे ये नीचे में है, इसको ऊपर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा? 1 बाय कोस क्या कहलाता है? सेक। तो ये हो गया आपका सेक सी एक्स प्लस डी। कोई दिक्कत? अब जरा देखिए, क्या इधर भी है कुछ कटने उठने वाला? नहीं ना। देखिए कटने उठने वाला है नहीं है। लेकिन एक बात है, यहां भी सी एक्स प्लस डी है और यहां भी सी एक्स प्लस डी है। यहां साइन है और यहां पे कोस है। याद करिए, आप भूल गए हैं तो साइन एक्स बाई कोस एक्स क्या कहलाता है बाबू? 10x। नहीं याद आ रहा है? यानी जरा देखिए, ये दोनों आपस में दोस्ती करा दीजिए। ये दोनों मिलके क्या बना लेगा? 10 बना लेगा। लेकिन इनका मिल रहा है, इसको पहले उतारिए। कोई दिक्कत नहीं ना? अरे इसका कोई दोस्त नहीं मिला, इसको उतार दिया और ये पूरा डब्बा मिलके क्या बन गया? बोलिए। ये पूरा मिलके क्या हो गया? 10 इंटू सी एक्स प्लस डी। गुड। 10 सी एक्स प्लस डी। और नीचे में क्या है? कोस सी एक्स प्लस डी। जब इसको ऊपर ले जाइएगा तो क्या होगा बाबू? सेक सी एक्स प्लस डी। कोई डाउट है? ये समझे कैसे हुआ? तो यही आपका डायरेक्ट फाइनल आंसर हो गया। समझे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करिएगा। यही आपका क्या हो गया? फाइनल आंसर। और ये जो देख रहे हैं ना, और ये रहा आपका हिंट, जादू। समझ गए? यहां से सवाल का सलूशन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, और ये क्या रहा? जादू। ठीक है, समझ गए? बस इसको बारीकी से समझिएगा, बहुत बारीकी से, तभी समझ में आएगा। ठीक ना? इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। बहुत बारीकी से समझिएगा। कोई भी अगर आपको ज्यादा इधर समझ में नहीं आ रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है, तो यहाँ पे डबल टिक आउट है, यहाँ तक करके आप छोड़ दीजिएगा ना, तो फुल में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? और ये तो रहा आपका जादू। आप ये जो देख रहे हैं हिंट्स, इसको आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, ये समझाने के लिए वो किया गया है। कोई डाउट है? ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए, यहाँ तक कोई डाउट है? आप आराम से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैंने पूरा हट गया हूँ, आराम से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके,
आप एक बार आंसर भी मिला लीजिए। मिला। सही है। सही है। हाँ, गुड। और ये जो आप देख रहे हैं ये जादू है, ये सब हम आपको समझाने के लिए ये सब करते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में देखते हैं इसको।